हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को लेकर आए हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा एक निसंतान राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए वन में ऋषियों से सलाह लेते हैं और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो पापों का नाश कर अंत में मोक्ष दिलाता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या को कोई संतान नहीं थी। वे इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके बिना उनके पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा और उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा। अपने दुख से व्याकुल होकर राजा सुकेतुमान राजपाट छोड़कर वन चले गए। वहां उनकी मुलाकात कुछ ऋषियों से हुई। राजा ने अपनी व्यथा बताई। ऋषियों को राजा ने अपनी सारी बात बताई। ऋषियों ने उन्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि के कहने पर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उन्होंने रात में जागरण भी किया और अगले दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर प्रजा का पालन करने वाला एक यशस्वी राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से ही सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और जो भी इसे श्रद्धापूर्वक करता है उसे योग्य संतान मिलती है और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और पाप मुक्त के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसलिए जो भी गलतियां हो सकती हैं इस मेरे कथा में, तो उसे क्षमा कर दीजिए और इस कथा को जो सुनता और कहता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जय एकादशी माता की जय। जय एकादशी माता की जय।